अब देखें हवावे डिवाइसेस का हम क्या करते हैं, एक मसलन डिवाइसेस अभी तक तो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, तो हमने एफटीपी प्रोटोकॉल बनाया जिसमें दूसरा रिमोट डिवाइस जो आपने डिवाइस बनाया है उसको एक्सेस करते वक्त तो उसकी क्रीडेंशियल्स आपको चाहिए होती थी, ठीक है कि नहीं है, तो आप उसकी क्रीडेंशियल्स दिए बगैर उस डिवाइस के अंदर नहीं जा सकते थे। इसी तरह से अगर कोई बंदा कंसोल केबल डायरेक्ट लगाए आपके सिस्टम के साथ तो बगैर ऑथेंटिकेशन की, जैसे हम ऊपर डिवाइस के ऊपर क्लिक करके ऑन करते हैं तो वो बगैर यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे हमें कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लेके जाता था। तो ये टेक्निकली देखा जाए तो कोई अच्छी बात नहीं है, उसमें कंसोल पासवर्ड लगाना पड़ता है जो कि आप डिवाइस के अंदर डायरेक्ट आप कनेक्ट होते हो तो वो पासवर्ड या यूज़र नेम आपसे मांगे, ठीक। तो उसका इसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक छोटी सी टोपोलॉजी बनाई है। आप इस टोपोलॉजी को बनाना और ये तमाम चीज़ें तो वो आसान है। अब देखें इस डिवाइस के अंदर जाते हैं, इसमें मैंने आईपी ऑलरेडी रखी हुई है। अब देखें मैग्नीफायर, सिंपल मैं डिवाइस के अंदर गया हूँ, इसका मैं सिस्टम व्यू करता हूँ। फिर सिस्टम व्यू के बाद आप क्या करोगे, यूज़र इंटरफेस कंसोल ज़ीरो करें। कंसोल क्योंकि उसका लेवल ज़ीरो होता है कि डायरेक्ट यूज़र आपका कनेक्ट हो सकता है। मैंने ये देखा, अब मैं इस वक्त क्या है कंसोल इंटरफेस के अंदर गया हूँ, मीन्स वहाँ कंसोल केबल लग सकती है ना, ये कंसोल केबल है, ये डायरेक्ट बंदे ने लगाया अपने लैपटॉप पे लगाया है। तो इस वक्त मैं अंदर गया ना डिवाइस के अंदर तो गया हूँ, बगैर पासवर्ड के गया हूँ ना इस वक्त, मीन्स कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए होती। बहुत सारे डिवाइसेस के डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो होते हैं जो कि डिवाइस के ऊपर लिखा हुआ होता है, उसको चेंज करना भी आपने ये कंसोल के अंदर जाके कर सकते हैं। मैंने कमांड क्या चलाया, यूज़र इंटरफेस कंसोल ज़ीरो किया, तो मीन्स मैं कंसोल इंटरफेस के अंदर गया। ये केबल जहाँ लगती है ना उसको कंसोल पोर्ट कहते हैं। जैसा कि आपके सिस्टम में कंसोल का पोर्ट क्या होता है, काम 1 काम 2 काम 3, वो केबल लगाते हो तो वो आपका काम 1 काम 2 वो दिखा रहा होता है। तो ये चीज़ें अब इस वक्त मैं कंसोल के अंदर हूँ, तो यूज़र पासवर्ड लगाने के लिए क्या होता है, क्या करूँ मैं पासवर्ड के लिए, पहले तो ऑथेंटिकेशन मोड करूँगा ना। ऑथेंटिकेशन मोड पासवर्ड भी कर सकते हो, इधर क्वेश्चन मार्क करो तो पता चलेगा। ऑथेंटिकेशन 3 मोड हो सकते हैं, नॉन जैसे अभी था, पहले नॉन पे था, कोई ऑथेंटिकेशन मोड नहीं था, ठीक है कि नहीं है। ऑथेंटिकेशन मोड सिर्फ पासवर्ड करे तो आपसे सिर्फ पासवर्ड मांगेगा। एक डिवाइस का सिर्फ पासवर्ड करते हैं, एक डिवाइस का AAA करते हैं, इसका AAA करते हैं क्योंकि सबसे प्रायोरिटी पर AAA सिक्योर है काफ़ी। ऑथेंटिकेशन मोड में क्या करता हूँ, क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन मोड AAA, ये AAA हो गया, ठीक है कि नहीं है। अच्छा क्या चीज़, पासवर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, ट्वीट कर लो। अब बस सिर्फ मैंने क्या किया, कंसोल इंटरफेस के अंदर गया, जाने के बाद ऑथेंटिकेशन मोड AAA रखो कहा। अब कोई बंदा आएगा तो उसका यूज़र नेम और पासवर्ड दिए बगैर उस डिवाइस के अंदर नहीं जा सकेगा। कंसोल केबल लगाएगा, लगा के उसका यूज़र नेम और पासवर्ड दिए बगैर उस डिवाइस के अंदर नहीं जा सकता। तो उसके लिए पहले मैंने उधर AAA इनेबल तो किया, अभी यहाँ पे पासवर्ड भी रखना पड़ेगा, यूज़र नेम भी रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे चुपके से आप AAA करें, ठीक है। देखिए मैं AAA के अंदर गया, अब इस वक्त उसका यूज़र नेम और पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है कि नहीं है। उसका यूज़र नेम क्या बनाए, ऑथेंटिकेशन मोड AAA हो गया तो क्या हो गया, अच्छा लोकल यूज़र क्या रखें इसका, लोकल यूज़र IPD जैसे रखते आए हैं। लोकल यूज़र मैंने क्या रखा, IPD रखा, ठीक। पासवर्ड साइफर IPD 1 2 3, ठीक है कि नहीं है।
अब यूज़र क्या बन गया, इसी एक कमांड के थ्रू यूज़र भी बन गया, पासवर्ड भी लग गया। लोकल यूज़र आईपीडी हो गया, पासवर्ड साइफर आईपीडी 123 पासवर्ड हो गया उसी डिवाइस का। अब इसको मैं प्रिविलेजेस देता हूँ, लोकल यूज़र आईपीडी। इस लोकल यूज़र को क्या करूँ, कोई प्रिविलेज दूंगा ना। सर्विस टाइप क्या है, अब सर्विस टाइप चेक कर लें तो आपको क्या होगी, पीपीपी, एफटीपी, एसएसएच, टेलनेट। अब ये चीज़ें आप इस यूज़र को जितनी भी सर्विसेज आपने देनी है वो आप दे सकते हो। तो आप इस यूज़र को ये तमाम सर्विसेज दे दें, बेशक एफटीपी सर्विस भी दे दें, मीन्स ये यूज़र आ गया तो एफटीपी भी कर सकें, ये आपकी मर्ज़ी है, अभी नहीं भी दे सकते। इस यूज़र को एफटीपी सर्वर एक्सेस करने की प्रिविलेज ना हो तो आप उसकी सर्विस टाइप ये नहीं दे सकते हो, या इसकी सर्विस टाइप और भी आप सेट कर सकते हो, प्रिविलेज लेवल भी सेट कर लेंगे। यूज़र लोकल क्या है, लोकल यूज़र आईपीडी प्रिविलेज लेवल। इसको प्रिविलेज लेवल सबसे ज़्यादा दे दो, ये कॉन्फ़िगरेशन भी कर सके, 15 दे दो, ठीक है कि नहीं है। प्रिविलेज लेवल 15। अब इस कमांड के थ्रू क्या हो गया, इस यूज़र को तमाम ऑथराइजेशन मिल गई, ठीक है, ठीक है। अब देखें, क्वाइट करें, क्वाइट करें, क्वाइट करें। अब देखें, आप इस डिवाइस के बाहर आ जाएं तो आपसे क्या करेगा, वो यूज़र नेम मांगेगा, आईपीडी 123, ये देखें, ठीक है। एरर, लोकल ऑथेंटिकेशन इज रिजेक्टेड, आईपीडी 123। अच्छा, लोकल ऑथेंटिकेशन इसमें रिजेक्टेड है, ये क्यों हो गया, मैंने सर्विस टाइप के अंदर जाके क्या किया था, सिर्फ एफटीपी किया था, तो कोई एफटीपी क्लाइंट हो गया तो वो आ सकता है इस यूज़र के अंदर। तो इसके लिए आपने यूज़र दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं है, कोई दूसरा यूज़र बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए देखें, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, ये जो अभी मिस्टेक हो गई ना, क्योंकि मैंने अब इसका यूज़र नेम और पासवर्ड रखने के बाद इस डिवाइस को मैंने क्या किया, एफटीपी सर्विस इनेबल किया, बाकी सर्विसेज को मैंने कोई इनेबल नहीं किया। तो अब मैं बाहर आ गया, उसको सडनली मैं बाहर आ गया, तो अब मैं उसका पासवर्ड दूंगा तो वो उसको उसी यूज़र को वो प्रिविलेज हासिल ही नहीं है, वो दोबारा अंदर ही नहीं जा सकता, क्योंकि मैं इधर लोकली कनेक्टेड हूँ। देखें, आईपीडी यूज़र नेम मैंने दिया, अब मैंने खुद पासवर्ड रखा है, ठीक है कि नहीं है, आईपीडी 123। अब मैं इसके अंदर नहीं जा सकता हूँ, देखो लोकल ऑथेंटिकेशन वो रिजेक्टेड है, ठीक है कि नहीं है। अब इसके लिए क्या किया जाए, इस डिवाइस को एक दफ़ा ऑफ करो, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन हमने सेव नहीं की है, दोबारा ऑन करो तो इसकी दोबारा हम कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। ये देखें, हमने इसका सिस्टम नेम रखा था, आईपी रखा था, ये सब चली गई ना। सिस्टम करें, अच्छा ये सिस्टम नेम इसका क्या था, स्विच 1 था। सबसे पहले क्या करो, अभी बताओ, ये कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से बताएं। सबसे पहले मैं क्या करूँ, अभी सिस्टम व्यू तो गया, अभी क्या करो, इंटरफेस VLAN 1 के अंदर गया, आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस है 16.100 रखा था ना, 192.168.16.100 24, ये आईपी लग गई। अब क्विट करता हूँ, अब इसका मैं क्या करूँ,
दूसरा कंसोल के लिए क्या करो, अभी जैसे थोड़ी देर पहले ऊपर हम कमांड इसकी लिख रहे थे ना, क्या किया था मैंने? हाँ, यूज़र इंटरफेस कंसोल ज़ीरो, कंसोल CO कंसोल ज़ीरो, ठीक है। ये देखें कंसोल ज़ीरो हो गया। इसका अभी क्या करें, ये कंसोल ज़ीरो इंटरफेस के अंदर गया हूँ। अब इस इंटरफेस से कोई बंदा आए तो इस पासवर्ड के थ्रू अंदर जा सके, सिर्फ ये करना है, ठीक है कि नहीं है? ट्रिपल ए इनेबल करो सर, ऑथेंटिकेशन मोड इसका क्या क्या, ट्रिपल ए, बेशक क्वेश्चन मार्क करें, या मीन्स हमने थोड़ी देर पहले क्या किया था, ट्रिपल ए किया था। सिर्फ पासवर्ड भी कर सकते हो, ट्रिपल ए कर लो, ठीक है कि नहीं है? ये ऑथेंटिकेशन मोड इसका ट्रिपल ए हो गया, ठीक है कि नहीं है? अब देखें इसमें और भी क्वेश्चन मार्क करो तो यहाँ कौन कौन सी कमांड्स हो सकती है, ये आप देख लें, ठीक है कि नहीं है? ट्रिपल ए में एंट्री दिया, अच्छा, ऑथेंटिकेशन मोड सेट हो गया तो इसमें क्विट कर लो, बाहर आ जाओ। अब ट्रिपल ए सेट कर लो, उसकी ट्रिपल ए की कॉन्फ़िगरेशन सिंपल सी है। आपने ट्रिपल ए किया, अब क्या करूँ मैं, लोकल यूज़र IPD और क्या है पासवर्ड पासवर्ड साइफर IPD 1 2 3 ये लग गया। देखिए ऐड ए न्यू यूज़र, एक न्यू यूज़र लग गया। अब कोई सर्विस टाइप इनेबल ना करे, मैंने वो सर्विस टाइप्स कर सकते हो कि आपने FTP इनेबल किया था तो इस यूज़र के लिए अब ये जो सर्विस टाइप्स आपने क्या किया वो है। अब लोकल यूज़र IPD के लिए क्या है, सर्विस टाइप। देखिए अब यहाँ पे सर्विस टाइप्स ये मैंने सेट किया था ना, इधर से टेलनेट किया था वेब, तो आप इधर से कोई सर्विस टाइप सेट ना करें, ठीक है, करके आप बाहर आ जाएं, बस सिंपल सी बात है। अब देखें ये यूज़र मांगेगा तो IPD पासवर्ड IPD 1 2 3, ये देखो अभी अंदर आ गया मैं, ठीक है। अब इसको बेशक सेव कर लो आप, ठीक है कि नहीं, सेव कर लो, ठीक है। अब देखें आपने अपने डिवाइस को पासवर्ड तो लगाया ना आपने, ठीक है। अब मैं दोबारा से इस डिवाइस के अंदर जाता हूँ, सिंपल अभी क्वाइट करके बाहर आ जाए ना, ताकि वो ऑलरेडी अंदर है। देखें अब मैं इस डिवाइस के अंदर जाता हूँ, क्लिक करके ये क्या करेगा, देखो यूज़र नेम मांगेगा कि नहीं मांगेगा, IPD 1 2 3, ये कंसोल पासवर्ड है। जैसे ये पासवर्ड बताने की क्या ज़रूरत होगी, नेटवर्क इक्विपमेंट्स के अंदर मल्टीपल पासवर्ड्स होते हैं और मल्टीपल प्रिविलेजेस होते हैं। ये प्रिविलेजेस पता ना हो तो वो फिर बंदा सिक्योर करता हूँ कि उसको पता ही नहीं होता है, कोई बंदा कहीं से उसको एक्सेस करता है। अब देखें कल हमने जो FTP की कॉन्फ़िगरेशन से की थी, उधर मुझे ये आइडिया आ गया कि स्टूडेंट्स को जब तक ये लोकल कंसोल का पासवर्ड अगर ये लगाना ना है या वो न लगाएं या उसके जहन में ये चीज़ ना हो इंटेंशनली,
तो वो ये चीज़ स्किप ही कर सकते हैं, मीन्स क्योंकि वो दूसरी जगहों से वो एक्सेस होता है। वो हम उसी तरह से एक पासवर्ड लगाया है कि वो उसी पासवर्ड को ही सिक्योर समझ के, ये यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है समझ के वो बैठेगा तो डिवाइस सिक्योर नहीं है। आपने डिवाइस को किस लेवल की सिक्योरिटी देनी है? आपका डिवाइस कोई ऐसी लोकेशन पे है, यहाँ पे कोई भी बंदा आके आराम से केबल लगा के यूज़ कर सकता है, तो मीन्स आपने उसका कंसोल पासवर्ड सेट करना है। डायरेक्ट केबल लगा के कोई बंदा बैठे तो वो एक्सेस ना हो सके। आपका डिवाइस ऐसा है जो कि नेटवर्क के ऊपर है, जो कि टेलनेट इनेबल है, आपने अपने लिए किया है और उसका पासवर्ड सिक्योर नहीं किया है, तो वो कोई बंदा बाहर से टेलनेट के थ्रू कर सकता है। रिमोटली आप वो सर्विस जैसे रिमोटली तब काम करेगा। मैंने एक सर्विस FTP पहले इनेबल किया था, तो अब वो पासवर्ड सिर्फ उस सर्विस के थ्रू ही वो यूज़र आ सकता था। मैंने पहले IPD बनाया था ना, उसको ख़त्म क्यों किया? बनाना पड़ेगा सर। दोबारा मैंने बनाया ना उसको, वो कॉन्फ़िगरेशन ही कट करके मैं खुद अंदर नहीं जा सकता था। ऐसा ही हो गया ना, क्यों नहीं जा सकता था? वो यूज़र नेम पासवर्ड मुझे पता था लेकिन मैं अंदर नहीं, वो मैं करूँगा आगे। इसको स्किप इसलिए किया कि आगे वो ऑथेंटिकेशन लेवल अभी टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने अभी पढ़ाना है ना, जैसे FTP और हमने उसको किया, तो ये पासवर्ड से लोकल ही है। ये लोकल है। ये लोकल ही है। हाँ, मतलब अभी देखो ना, मैं इस डिवाइस को यहाँ क्लिक करके अंदर जाता हूँ ना, यहाँ क्लिक करके, उसका मतलब ये है कि मैं इस डिवाइस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हूँ। डायरेक्ट क्योंकि ये डिवाइस मेरे पास ही है, मेरी केबल लगी हुई है, डायरेक्ट डिवाइस के साथ हूँ, तो मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया। रोज़ाना ये होता था ना, तो ये कंसोल पासवर्ड के थ्रू मैं अंदर जा सकता था। तो वो कंसोल पासवर्ड मैंने क्या किया, ऑथेंटिकेशन मोड AAA किया, तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों मांगेगा। अगर ऑथेंटिकेशन मोड सिर्फ पासवर्ड करता, वो पासवर्ड करेंगे दूसरे डिवाइस पे, ठीक है। अब इस डिवाइस पे मैंने IPD यूज़र नेम दे दिया, IPD 1 2 3। अब मैं अंदर गया इसके अंदर, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन से कैसे अब मैं छेड़ सकता हूँ। तो अब इस डिवाइस के निस्बतन आप क्या कर लो, इस डिवाइस में जाओ, इस डिवाइस का हम क्या करेंगे, सिर्फ पासवर्ड रखेंगे। ये भी मुमकिन हो सकता है ना, यूज़र नेम से बनाने की ज़रूरत नहीं है, केबल लगा के सिर्फ पासवर्ड पता हो। इधर मैं गया, ठीक है। अब देखो पहले सिस्टम मोड में गया, इसकी IP ऑलरेडी लगी हुई है तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस डिवाइस को हमने रीबूट नहीं किया हुआ है। तो पहले मैं क्या करूं, लोकल यूज़र LOC, क्या हो गया यार, सबसे पहले क्या करूं, इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस, ये देखो इस तरह हो जाता है, ठीक है कि नहीं है। यूज़र इंटरफेस कंसोल 0, क्योंकि इसका लेवल सबसे, लोकल इंटरफेस CON कंसोल 0, ठीक है। मैं कंसोल 0 के अंदर गया, इसका ऑथेंटिकेशन मोड मैंने सेट करना है। ऑथेंटिकेशन मसलन इस यूज़र के थ्रू ऑथेंटिकेशन मोड कौन सा हो, पासवर्ड हो सिर्फ, ठीक है कि नहीं है। बस अब मैं सिर्फ पासवर्ड दूंगा, ट्वीट किया करके, अभी पासवर्ड के लिए क्या करूँगा, लोकल LOCAL लोकल क्या है, यूज़र पासवर्ड, नहीं अभी AAA क्यों होगा, आपने पासवर्ड सेट किया है ना, तो वो AAA के अंदर जाके करने की ज़रूरत नहीं है। अब फर्ज करें आप क्या करते हैं, इसकी कंसोल पासवर्ड लगाना चाहते हैं, इधर जाएं, ठीक है। आप क्या करेंगे,
अब मैं इस डिवाइस के अंदर देखे ना, मैं क्वाइट करके बाहर से क्लिक करके आता हूँ, वो डायरेक्ट आ जाता है। सिस्टम व्यू कर लो, ठीक है कि नहीं है। यूज़र इंटरफेस कंसोल 0, मैं कंसोल इंटरफेस के अंदर गया, जाके सेट ऑथेंटिकेशन मोड, ऑथेंटिकेशन क्या है, सेट ऑथेंटिकेशन पासवर्ड क्या है, साइफर IPD123, जस्ट रिटर्न करें, ठीक है कि नहीं, क्विट कर लें। ये क्यों नहीं रख गया अभी, ऑथेंटिकेशन मोड हमने सेट नहीं किया हुआ था ना पहले, ये कमांड तो लग गई। इससे पहले ऑथेंटिकेशन मोड क्या कर लो, पासवर्ड कर लो सिर्फ। सिस्टम इंटरफेस कंसोल यूज़र इंटरफेस कर लो यार, यूज़र इंटरफेस कंसोल 0 क्या है, ऑथेंटिकेशन मोड पासवर्ड। ये कमांड नहीं चली थी, ये कमांड चलाओ, ठीक है। अब दोबारा अगर करना चाहते हो, सेट ऑथेंटिकेशन पासवर्ड साइफर क्या है, IPD123 लग गया, रिटर्न कर लो या क्वाइट कर लो इधर से, ठीक है कि नहीं। अब देखें, इसको बेशक सेव करें, क्विट। अब आप इसके अंदर दोबारा से जाना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक कर लें, देखें ये पासवर्ड डायरेक्ट मांगेगा, क्या है, IPD123 ये चीज़। अभी आप उसके अंदर गए, ये कौन सा पासवर्ड हो गया, कोई बंदा डायरेक्ट उसमें केबल लगाए, ये गड़बड़ क्यों होता है, मीन्स अभी मैंने ये पासवर्ड कभी हवावे किसी डिवाइस का सेट नहीं किया था, तो वो मीन्स उसकी कमांड ढूंढ डाल के मतलब वो आपने करना, मीन्स आपको आ जाए। मीन्स डिवाइस टू डिवाइस ये छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, वो थोड़ा सा चेंज आता है, उस चेंज से आपने नहीं डरना है। इतना सा टाइम लग गया, मीन्स आप वो चीज़ ला के कर सकोगे। मीन्स आपने अभी क्या किया, अभी कोई भी नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है कि नहीं है, वो डिवाइस के साथ आप डायरेक्ट ये केबल लगाते हो, तो उस डिवाइस को सिक्योर करके आप उस डिवाइस के अंदर कैसे जाते हो, आपने ये सेट किया, ठीक। IPD123 इसको सेव करके मैं क्या करता हूँ, आप लोगों की तरफ आता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा पुश